नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएम क्लासेज में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 भूगोल विषय में दूसरी इकाई की विश्व की जनसंख्या, यानी इकाई नंबर 2 जो है विश्व जनसंख्या। कि इसमें विश्व जनसंख्या का हम अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि विश्व जनसंख्या में किसका अध्ययन करें। तो विश्व जनसंख्या की बात करते हैं तो इसके अंदर ये हम मानव भूगोल में बात करते हैं। मानव भूगोल में इसलिए बात करते हैं कि मानव भूगोल क्या है कि मनुष्य को केंद्र मानकर, यानी मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्य को केंद्र स्थल मानते हैं। मनुष्य को केंद्र स्थल मानकर अध्ययन किया जाता है। अब इसमें बात करते हैं हम जनसंख्या की। तो जो मानव भूगोल की जो शाखा है, यानी जनसंख्या भूगोल, है, ये मानव भूगोल की क्या है? शाखा है। कि जो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब जनसंख्या भूगोल में अध्ययन किसका करें? तो जो जनसंख्या भूगोल है इसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाएगा। तो इसके अंदर अध्ययन करेंगे मानव का। इसमें मानव का अध्ययन करेंगे। अब मानव का अध्ययन क्यों करेंगे? क्योंकि मानव क्या है? मानव एक संसाधन है। जो मानव है ये है एक संसाधन। क्योंकि जो मानव है ये खुद एक संसाधन है। क्योंकि मनुष्य है वो हर चीज़ों का उत्पादन करता है या किसी चीज़ का निर्माण करता है। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि विश्व की जनसंख्या, जिसमें मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य को केंद्र स्थल मानते हैं कि जो मानव भूगोल में हम अध्ययन करते हैं तो मानव को केंद्र में रखकर ही हम अध्ययन करते हैं। इसकी मानव भूगोल की जो शाखा है वो जनसंख्या भूगोल है। अब जनसंख्या भूगोल के अंदर हम अध्ययन किसका करेंगे? मानव का। क्योंकि मानव जो है वो एक संसाधन है, इसलिए हम मानव का अध्ययन करेंगे। अब मानव का अध्ययन हम क्यों करते हैं? क्योंकि मानव जो पुरानी सभ्यताओं से चला आ रहा है, ये एक क्या है कि जटिल परिस्थितियों में रहता आया है। जटिल परिस्थितियों में रहने के कारण इनके योजनाओं के बारे में हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ही इसके बारे में सोचता है। मनुष्य इसकी राजनीतिक प्रबंध करता है, मनुष्य इसके सामाजिक प्रबंध करता है। तो इसलिए मानव की जो जनसंख्या है उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। क्योंकि मानव ही है जो अध्ययन कर पाता है सभी चीज़ों का, जिसके अंदर वो चाहे, यानी मानव जो है वो हर चीज़ों का उपयोग करता है। जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनका मानव उपयोग करेगा या उनको प्रभावित करेगा, या फिर मानव किसी भी पर्यावरण या फिर अन्य चीज़ों का उपयोग करके संस्कृति का निर्माण करेगा। तो इसलिए इसके अंदर मानव का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बात करें कि भूमि जो प्राकृतिक साधन है, भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति व जंतु, ये सभी क्या है कि प्राकृतिक संसाधन है। अब मानव इन्हीं से उत्पादन करता है। अब उत्पादन की बात करें, मानव इन्हीं से उत्पादन करता है, जिसमें ये करता है कृषि करता है, यानी भूमि, जल, मिट्टी से मनुष्य कृषि करता है, पशुपालन करता है, निर्माण उद्योग, करता है,
और इसके साथ ही वो व्यापार और परिवहन करता है, क्योंकि ये जो है भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन का ये उत्पादन कर कर मनुष्य कृषि करता है, यानी उसी मिट्टी पर, उसी जल से वहां पर क्या करता है, ये कृषि करता है। कृषि यहाँ पशुपालन करता है, क्योंकि पशुओं को पालता है, पशुपालन करता है, निर्माण उद्योग करता है, जो खनिज पदार्थ है उनमें से निर्माण उद्योग करता है, या वनस्पति है, इन सभी चीजों से ये व्यापार भी करता है और परिवहन के साधन भी रखता है, क्योंकि व्यापार करने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे मानते हैं कि जो पर्यावरण प्राकृतिक जो संसाधन है उनका ये उपयोग करता है या फिर संसाधन तैयार करता है, तो इसलिए इसमें मानव जनसंख्या या जनसंख्या भूगोल में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। दूसरी हम ऐसे बात करें कि यह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के साथ यह संस्कृति का निर्माण करता है। इसलिए भूगोलवेत्ता ने कहा है कि मनुष्य का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ये बात थी इसके परिचय की। तो अब हम बात करते हैं जनसंख्या, यानी अब हम मुख्य बिंदु पर आते हैं हमारे कि विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व। ये हमारा आज का तीसरा लेसन है, यानी ये अपने बुक की दूसरी इकाई जिसका ये तीसरा लेसन है, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। जो जनसंख्या वितरण है, वितरण की बात करें तो वितरण क्या है जनसंख्या का, असमान वितरण, कि कहीं पर जनसंख्या अधिक है और कहीं पर कम है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसकी बात करते हैं कि पृथ्वी पर यानी वितरण की हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी तल पर मनुष्य के स्थानिक या क्षेत्रीय फैलाव, जो जनसंख्या वितरण है वो क्या है, उससे तात्पर्य यह है कि पृथ्वी जो तल है यानी जो धरातल है उसके ऊपर मनुष्य के जो स्थानिक या क्षेत्रीय जो फैलाव है वो ही जनसंख्या वितरण माना गया है। इसी तरह हम अगर बात करें एक बार कि घनत्व की भी बात करें तो जो घनत्व है वो स्थल क्षेत्र व मनुष्य के बीच आनुपातिक संबंध है, यानी जो जनसंख्या आकार यानी हम बात कर रहे थे घनत्व की कि जो जनसंख्या आकार एवं क्षेत्र के आनुपातिक संबंधों पर बल देता है। यानी जो घनत्व है, घनत्व के अंदर जनसंख्या का जो आकार होता है उसमें, और जो क्षेत्र की हम बात करें तो धरातल की बात करें, और ये जो घनत्व होता है ये प्रति इकाई में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम अगर बात करें कि 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो जैसे मान लो 100 व्यक्ति निवास करते हैं, यानी ये है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको बोलते हैं घनत्व। तो प्रति वर्ग की बात करें तो ऐसा कर सकते हैं हम कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हम इसको घनत्व बोल
सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 100 व्यक्ति निवास करते हैं। ये होता है एवरेज। एवरेज की अगर हम ऐसे बात कर ले, ये मान लो कोई धरातल है, अब वितरण है असमान है, यहाँ पर मान लो 200 व्यक्ति है, यहाँ पर 1000 व्यक्ति है, यहाँ पर 2 व्यक्ति है, यहाँ पर 4 व्यक्ति है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 50 है, तो ये अलग अलग है। तो अब हम इसका एवरेज की बात करें कि इसको सारे को मिला के इसका जो क्षेत्रफल कितना है और यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो जो क्षेत्रफल और जनसंख्या होती है इसका जो अनुपात होता है उसको ही हम घनत्व कहते हैं। हम जनसंख्या वितरण की जो बात कर रहे थे, इसके अंदर हम बात करें कि जो विश्व की जनसंख्या है, यानी विश्व की 80% जनसंख्या, जो 80% जनसंख्या है वो मात्र 20% भूभाग पर निवास करती है। भूभाग पर निवास, जबकि विश्व की 20% जनसंख्या वो 80% भूभाग पर निवास करती है। यानी एक तरह से असमान वितरण। आप देख सकते हो कि विश्व की जो जनसंख्या है वो जो 80% जो जनसंख्या है, यानी 80% जनसंख्या वो मात्र 20% भूभाग पर यानी 20% धरातल पर ही निवास करती है। और वहीं हम बात करें कि 20% जो जनसंख्या है वो 80% भूभाग पर निवास करती है। ये अपने विश्व की जनसंख्या का वितरण है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या सन 2001 की हम बात करें, कि जो विश्व की जनसंख्या है वो 2001 में 6137 मिलियन अथवा या 613.7 करोड़, ये 2001 के अनुसार विश्व की जनसंख्या थी। अब जो लेटेस्ट यानी जो गत जो जनगणना है सन 2013, इसके अनुसार जो विश्व की जनसंख्या है वो 7138 मिलियन है। या हम करोड़ों में इनकी बात करें कि 713.8 करोड़, 713.8 करोड़। इसकी हम एक बात करें कि 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी 1 मिलियन के बराबर 10 लाख होता है। इसको आप ऐसे भी देखने को मिल सकता है आपको 1M, ऐसे यानी मिलियन या M। तो विश्व जनसंख्या की हम बात कर रहे थे कि सन 2001 में 6137 मिलियन जनसंख्या थी अथवा 613.7 करोड़ जनसंख्या थी। वहीं हम 2013 की बात करें तो 7138 मिलियन जनसंख्या है या 713.8 करोड़। ये जो जनसंख्या है, ये जो विश्व का जो धरातल है या पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी का जो धरातल है वो मात्र 13.6 करोड़
करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल क्षेत्र। यानी ये जो 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही ये जनसंख्या निवास करती है। जो स्थल भाग है उसका 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर कितनी जनसंख्या? 713.8 करोड़। ये बात थी विश्व की जनसंख्या के बारे में। जो विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर रहती है, जबकि 20% जनसंख्या 80% भूभाग पर निवास करती है। जो विश्व की जनसंख्या सन 2001 के अनुसार 6137 मिलियन और करोड़ों में हम बात करें तो 613.7 करोड़ थी। वहीं हम 2013 की बात करें तो 2013 में 7138 मिलियन थी और करोड़ों में हम बात करें तो 713.8 करोड़ जनसंख्या थी। ये सारी जो जनसंख्या, विश्व की जो जनसंख्या है, वो मात्र पृथ्वी के जो धरातल का 13.6% भूभाग पर ही निवास करती है। अब हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। यानी विश्व में कहाँ कहाँ पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कौन से क्षेत्र सघन आबाद है और कौन से विरल आबाद है। पृथ्वी के 2/3 जो पृथ्वी का 2/3 भाग यानी 66% जो जनसंख्या है, पृथ्वी की जो 66% जो जनसंख्या है वो मात्र 14% भूभाग पर 14% भूभाग पर निवास करती है। यानी पृथ्वी पर 2/3 जनसंख्या यानी 66% जनसंख्या मात्र 14% भूभाग पर ही निवास करती है। जबकि विश्व का जो 2/3 यानी 2/3 का मतलब 66%, 2/3 भाग क्या है? निर्जन प्राय। 2/3 भाग निर्जन प्राय क्षेत्र है। यानी निर्जन का मतलब वहां पर कोई भी निवास नहीं करता, और करता है तो मात्र न की बराबर यानी कह सकते हैं हम जन शून्य क्षेत्र है। कितना? 2/3 यानी वही 66%। फिर हम बात करें कि इसी के अंदर हम बात करें कि जो 90% जनसंख्या है विश्व की, 90% यानी 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या है निवास करती, जबकि 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। यानी 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। इसी में हम बात करें कि विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जबकि विश्व की 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ये देखो, ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी के बीच में जो ये रेखा है इसको बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री जो रेखा है ये पृथ्वी के मध्य में से गुजरती है। तो इसके जो उत्तर वाला भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध,
और जो इसके दक्षिण वाला भाग है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री के ऊपर का जो भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के दक्षिण का भाग है इसको बोलते हैं, नीचे का भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमने बात करी कि विश्व की जो 85% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। यानी ये उत्तरी गोलार्ध, इसके अंदर 85% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 15% जो जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। अब इसी में हम आगे बात करें, इसके अंदर हम बात करें कि जो विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की 3/4 यानी 75% जो जनसंख्या है वो एशिया और यूरोप में ही निवास करती है, जबकि विश्व की 60% जनसंख्या, 60 से भी अधिक जनसंख्या एशिया में निवास करती है। अब विश्व की 3/4 यानी 75% जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीपों में निवास करती है, जबकि विश्व की 60% से अधिक जो जनसंख्या है एशिया महाद्वीप में निवास करती है। यानी 3/4 यानी 75% जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीप में निवास करती है, और इसी की बात करें तो विश्व की 60% से अधिक जो जनसंख्या है वो अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इसके आगे हम बात करें कि जो ओशेनिया है, ओशेनिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को मिला के बोलते हैं ओशेनिया। ओशेनिया के अंदर ओशेनिया में विश्व की आधा प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यानी जो ओशेनिया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वहां विश्व की कुल जनसंख्या का मात्र आधा प्रतिशत निवास करती है। अब इसमें आगे हम बात करें कि इसी में विश्व की जनसंख्या के असमान वितरण और प्रतिरूप के अंदर कि विश्व की लगभग जो 80% जनसंख्या है, 80% जनसंख्या तो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, यानी जो विश्व की 80% जनसंख्या है वो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यानी हमने पढ़ा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके ऊपर हमने यहाँ पर बात की 20 डिग्री, और यहाँ पर हमने बात करी 60 डिग्री। तो इनके बीच में यहाँ पर जो जनसंख्या है वो लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है। और वहीं हम बात करें कि 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर 1% जनसंख्या निवास करती है। यानी इनके ऊपर बात करें तो 1% जो जनसंख्या है वो निवास करती है, 1% जनसंख्या निवास करती है। तो हम इसमें बात करें कि 60 डिग्री अक्षांशों के
उत्तर में 1% जनसंख्या निवास करती, यानी जो 60 डिग्री अक्षांशों के उत्तर में 1% जनसंख्या निवास करती है और जो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य 80% जनसंख्या निवास करती है। अब इसमें हम बात करें कि जो 75% जो जनसंख्या है, यानी 75% जो जनसंख्या है वो महाद्वीपों के किनारों पर ही बसी हुई है, यानी 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर बसी हुई है, यानी 80% जो 75% जो जनसंख्या है वो महाद्वीपों के किनारों पर बसी हुई है। और अगर हम इसकी बात करें कि महाद्वीपों के आंतरिक चले, यानी महाद्वीपों के अंदर चले, तो वहाँ पर जो जनसंख्या का संकेंद्रण है, यानी जो भीड़ भाड़ है वो कम होती जाती है, यानी घटती जाती है। और इसके अंदर हम बात करें कि विश्व के कुछ क्षेत्र जो बड़े अति विशाल क्षेत्र है वो विरल आबाद है और कुछ छोटे क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ही सघन आबाद है। तो ये थी विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप, जिसमें हमने यानी पृथ्वी के 2/3 66% जनसंख्या 14% भूभाग पर निवास करती है और वहीं विश्व का जो 2/3 भाग है वो निर्जन प्राय है। और वहीं अब 90% जो भूभाग पर वहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है और जो 10% भूभाग है वहाँ पर 90% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 85% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 15% जो जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की 3/4 यानी 75% जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीप में निवास करती है, जबकि 60% से अधिक जनसंख्या वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ओशिनिया में विश्व की 0.5% जनसंख्या निवास करती है, यानी जो विश्व की कुल जनसंख्या का 0.5% ओशिनिया महाद्वीप में पाया जाता है। और विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है और 1% जनसंख्या 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर पाया जाता है। और 75% जो जनसंख्या है वो महाद्वीपों के किनारों पर बसी हुई जनसंख्या है। और अब हम महाद्वीपों के आंतरिक यानी अंदर की ओर चलते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या अपने को घटती हुई नजर आएगी। आगे हम बात करेंगे महाद्वीपों के प्रतिरूप के बारे में। ये महाद्वीपों में किस प्रकार जनसंख्या का वितरण है, किस तरह असमानता फैली हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अपने YouTube चैनल AM क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।